मैंने सुने। जब कहीं शादी होती है 7 दिन पहले गीत शुरू हो जाते हैं। रात के 3-3 बजे टोली की टोली आ रही है। किधर से आ रही हो? का गीत सुन के आ रहे हैं। झोली में क्या है? कहा परमल है। 1 दिन की तो कज़ा कर दी होती, 3 दिन नहीं 7 दिन गीत सुने जाते हैं। ढोलक के 7 बज रहे हैं, 1:30 बजे चल के आ रही है। अगर इससे कह दिया जाए कभी कुरान खोल के बैठ जाया कर, कहती बच्चे मोहलत नहीं लेने देते तुझे 7 रातों के लिए। गीत के लिए तो वक्त है, 5 मिनट कुरान के लिए वक्त नहीं है। अब गैरतदार भाइयों से पूछना चाहता हूँ, पहले जब बेटियां रुखसत होती थी घर के अंदर मातम भी जाता था, सफे मातम होती थी कि बहन जा रही है, भाई रोते थे बहन रुखसत हो रही है, बाप चुप चुप के रोता था कि बेटी जाने वाली है, माँ लग रो रही है कि दिल का करार जा रहा है, पूरा परिवार सदमे में रहता था कि बहन दूर होने वाली है। लेकिन आज बताओ तो सही, 7 दिन बेटी की रुखसती में है, भाई डीजे पे नाच रहा है, बाप भी तमाशा देख रहा है, पूरा खानदान तमाशाई बना है। आज पता तो सही कि आज बेटी रुखसत नहीं हो रही है। ऐसा लगता है आज बेटी नहीं बल्कि घर से आफत डाली जा रही है, इसलिए खुशियां मनाई जा रही है। और तुझे गैरत आनी चाहिए। 7 दिन तक ढोल बजता रहा, कंजरियों को नचाया गया, डांसरों को बुला के तुमने नचाया, फिर कहते हो बरकत नहीं हो रही है। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो किराए पे आके नाचती है उन्हें तुम रंडी कहते हो, और अपनी बेटी डीजे पे नाचे उसे कौन सा नाम दोगे? अगर किराए पे आने के बाद कोई डांस करती है उसे ताइफा तवाफा कहते हो, तुम्हारी बहन डीजे पे नाचे उसे कौन सा नाम दोगे? याद रखना, आज तुम दूसरे को नचा रहे हो, कल अगर तेरी बेटी किसी के आगे नाची तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? मुझे भी जरा हाथ रख के बता, खुदा की कसम मैं फिर से कहूंगा, दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत की खैरात अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। मुझे बताओ ना, हम कर क्या रहे हैं? हमें हुआ क्या है? हम किधर जा रहे हैं यार? हम किधर जा रहे हैं? 3 दिन पहले डीजे बज रहे हैं, वो कहता आवाज खोल के रखना, तुझे शर्म नहीं आ रही? वो किसी ने बड़ा दर्द रखा था इस शेर में, वो मैंने शायद किसी कार्ड पे पढ़ा था, फूलों को पास पाल पोस के गैरों को सौंप दे, बागों के मालियों का मुकद्दर अजीब है। नहीं लगा तुम्हें तुमने क्या दिया है किसी को? बेटी जा रही है, घर की बहारें जा रही है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो पूछ किसी सफेद दाढ़ी वाले से, बता जब से बेटी गई है घर कैसा लगता है? वो रो के कहेगा जब से बेटी गई है घर की खुशियां चली गई, आंगन सूना सूना लगता है। 7 बेटे अल्लाह ने दिए, 7 बहुएं हैं, उनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, लेकिन जब से बेटी गई है ना घर में जी नहीं लगता है, घर में दिल नहीं लगता है। बहन बेटी की रुखसती पे डीजे, गैरत मर गई हमारी। बताओ किस बेगैरती के कुएं का पानी पिया है हमने? यार ऐसा भी दौर गुजरा है बहनों की रुखसती पे भाई बेहोश हो जाते थे। आज 4 दिन पहले से कूद रहा। हालात देखो हमने क्या किया। 7 दिन पहले से गीत हुए, 3 दिन पहले से डीजे हुआ, शादी वाली रात में रंडियां लाके नचाई गई, अगले दिन फिर क्या ना किया गया। खुदा की कसम देखो तो कितने तमाशे हुए। गौर से सुनना प्यारे, कारी यूसुफ साहब बस तवज्जो फरमाइए, कौन कौन से तमाशे ना हुए। हल्दी के नाम पे बेगैरती का नंगा नाच नाचा गया, हल्दी के नाम पे बेटियों को नंगा किया गया, हल्दी की रस्म अदा की गई, वीडियो वाले को बुला करके बेटी के जिस्म का तमाशा कराया गया। मुझे पता तो सही। फिर मेहंदी के नाम पे का तमाशा हुआ। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, रुखसती का वक्त आने वाला था, जैसे बारात दरवाजे पे आती है, फिर वेलकम के नाम पर इज्जतों के जनाजे निकाले गए, दूल्हा आया का इस्तकबाल किया जाएगा। चंद बेगैरत बेटियां दरवाजे पर हाथों में फूल लेके आके खड़ी हो गई। किस लिए आई हो? कि दूल्हा का इस्तकबाल होने वाला है, वेलकम होना है बारात का। वो गैरत मर गई हमारी। मर्दों का इस्तकबाल मर्दों को करना था, हमने बेटियों को खड़ा कर दिया रोड पे ला करके, हाथों में फूल लेके खड़ी है। कहां चली गई हमारी गैरत है? कोई जूस का गिलास लेके खड़ी है, कहां टूट के मर जाना चाहिए हमें। हम कहते हैं कि इज्जतदार है यार, इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकल गया था जब तेरी
तेरी बेटी दूल्हा के इस्तकबाल में दरवाजे पे आई थी, उस दिन मर गया था तू जब तेरी बेटी गैरों के ऊपर फूल डाल रही थी। तुझे किसने बताया ये इस्लाम है? तुझे किसने बताया ये ईमान है? खुदा की कसम मुझे बता तो सकी, दूल्हा के साथ जितने इस्तकबाल में जाते हैं वो छटे हुए गुंडे होते हैं। जितनी बेटियां इस्तकबाल में आती है किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होता है, इस्तकबाल के नाम पे नंगा नाच नाचा जा रहा है। कौन सा मुंह दिखाओगे खातूने जन्नत खाओ? कौन सा चेहरा लेके जाओगे खदीजतुल कुबरा के सामने? कौन से चेहरे से हाजिर होगे हजरत आयशा सिद्दीका के आगे? मुझे बता तो सकी। फिर वेलकम के नाम पे इज्जतों का जनाजा निकाला गया। फिर जब निकाह हो जाता है कहते जल्दी कीजिएगा, टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी कीजिएगा। पूरी रात पूरा दिन घूम करके डीजे बजा करके बारात चढ़ाई गई। हमारी गैरत मर गई थी, कुत्तों की तरह घूमते रहे डीजे के पीछे। शाम को खाने पे आकर टूट पड़े। कोई भी निकाह में बैठने वाला नहीं है, जबकि निकाह असल है, जबकि निकाह असल महफिल है। कभी निकाह में बैठने का वक्त नहीं। हम तो आते हैं डीजे पे कूदे, खाना खाया घर चले गए। मुझे बता तो सही निकाह में कितने लोग शामिल होते हैं? उसके बाद निकाह हो जाता है, जहेज जाने लगता है, बेटी को रुखसत किया जाता है, तब पीछे से आवाज आती है ठहरो, बेटी बाद में गाड़ी में बैठेगी, पहले कुरान रखा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ जब तुम्हें बेटी की रुखसती पे कुरान याद आया तो कुरान ने क्या क्या ना कहा होगा? तुम्हें क्या लगता है वो किताब जो शफाअत करने का हक रखती है, वो किताब जो तुम्हारे लिए दुआ का हक रखती है, क्या उसे नहीं पता था जब तुमने कुरान बेटी के लिए उठाया? कुरान कहता है जालिम ठहर जा। जब 7 दिन से गीत हो रहे थे तब मैं कहाँ था? जब 3 दिन से डीजे चल रहा था तब मैं कहाँ था? जब मेहदी के नाम पे तमाशा हुआ तब मैं कहाँ था? जब वेलकम के इस्तकबाल के नाम पे तुमने इस्लाम का मजाक उड़ाया तब मैं कहाँ था? अब बेटी जा रही है तब मेरी याद आ गई है। तुम्हें क्या लगता है अब बरकत मिलेगी? नहीं प्यारे, अगर बरकत देनी है जहेज में कुरान दो या ना दो, अपनी बेटियों के सीने में कुरान उतार दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह। भाई बेटियों के सीने में कुरान उतारो। क्यों नहीं उतारा? पूरी जिंदगी बेले फेले में रखा। बेटे की पढ़ाई पे 1.5 लाख रुपए साल की फीस भरने वालों, काश तुमने 1,500 बेटी की साल भर की फीस दे दी होती। तुम्हारी बेटी के सिर्फ गाड़ी में कुरान नहीं होता, उसके सीने में कुरान होता। और यही वजह है जो सिर्फ गाड़ी में कुरान रख के लाती हैं वो सिर्फ रखा रहता है, रखा रहता है। हम मुसलमान ने सोचे हम इस्लाम की किस ग्रेड पे खड़े हैं, क्या मैयार है हमारा इस्लाम में? गौर कीजिएगा इस बात पर मेरी। हमने कौन सी जगह को अपनाया है इस्लाम की? मुझे बताया जाए। बेटों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में 10 लाख की फीस भर सकते हो, बेटी को कुरान पढ़ाने के लिए 10,000 नहीं भरे जाते? भाई बेटियों को पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ाते बेटियों? एक बात कही जाती है कारी साहब, एक बात कही जाती है, लोग मिजाज बनाए रखा है लोगों ने, कर देखो जी बेटी तो पराया धन होती है। बस ये घटिया सोच रखी है लोगों ने, बेटी पराया धन होती है। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, अल्लाह सबको बेटियों जैसी नेमतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। आमीन। बड़ी बात होती है जिसके आंगन में बेटी आ जाए। खुदा की कसम, बेटी अगर छोटी भी हो ना तो बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं बेटियां। हमने क्या कहा? ये पराया धन है। क्या कहा बेटियों को? बोलो, नाराज हो गए क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, पाए मोरा लंग ने मुल्क के खुदा तंग ने, कोई टेंशन नहीं है, बुरे लगे भली लगे। मैंने पहले ही कह दिया था जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, है ना? लोगों ने क्या कहा? बेटी पराया धन होती है। ये कह के बेटियों को टाल दिया गया पराया धन। बाप भी कहता रहा पराया धन है। ससुराल पहुंची तो उन्होंने कहा पराए घर से आई। वो हमेशा पराई रखी, किसी ने नहीं अपनाया उसे। वो किस घर को ये कहे कि मेरा है? कितना सितम किया गया बेटी के साथ। और बेटों पे इसलिए पैसा लगाया जाता है क्योंकि ये कमाएगा मुझे खिलाएगा।
याद रखिएगा, बेटे अगर दुनिया का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। बेशक बेशक। बेटियां, सारे बोले बेटियां आखिरत का सहारा होती है। नहीं पढ़ाते बेटियों को, कई लोगों का तो मूड खराब हो जाता, बेटी हुई है, बच्चे की विलादत का वक्त आता तो उनको ऑर्डर दे देता 1.5 क्विंटल लड्डू बना देना। हाँ चाचा यही कंडीशन है, 8 कहता भाई 1.5 क्विंटल लड्डू बना देना। अचानक खबर आती है हॉस्पिटल से बेटी आई है, तो घर में चादर उड़ के पड़ जाएगा मरदूत। और मीठे वाला कह रहा भाई लड्डू, बोले भाड़ में जाए तेरे लड्डू, ऑर्डर तो दिया था बे, बोले खा ले तू ही। बोले खैर तो बात क्या हो, तो कह रहा लोड़िया हुई, मुंह बिगाड़ के कह रहा हाँ, बोले तू ही खा ले लड्डू। कितनी बेटियों को इसलिए तलाक हो जाती है कि उनके शिकम में बेटा पैदा नहीं हुआ, उनके शिकम से। इसकी जिम्मेदार औरत है? बोले अगर किसी के जहन में फतूर हो तो इलाज कर लेना, वरना अल्लाह ऐसे लट मारेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। बेटी देनी है या बेटा देना, यह फैसला रब का है। और जब वो ना देने का फैसला कर ले तो कोई दे भी नहीं सकता। हाँ? वो ना देने का फैसला कर दे तो कोई दे भी नहीं सकता। जिसे चाहता बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। जब कुछ नहीं होता तो मर्या कह रहा ना बेटी दे देता कम से कम। हाँ? दे दे चाहे बेटी दे, मुंह जाला हो जाए। ये कंडीशन है कारी साहब। बेटी हो गई मुंह बिगड़ गए। ये दीन की कमी है, ये तालीम की कमी है। हमने इल्म हासिल नहीं किया उसकी वजह। और 40% हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आज भी बेटी से ज्यादा बेटों को अहमियत देते हैं। 40% बने फिरे सफेद कपड़े पहन के, कितने बड़े कुतब, लेकिन अंदर आग लग रही होती है कि बेटा नहीं हो रहा। ठीक है बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अल्लाह बेटियां दे तो उनकी इज्जतें किया, उनकी इज्जतें किया करो। मैंने फरमाया था बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं और बेटियां, अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, अल्लाह से औलाद मांगना, पहले बेटी मांगना। जिस घर में बेटी आती है साथ खुदा की रहमतें लेके आया करती है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी रोटी इसलिए चल रही है कि रब ने उनके आंगन में बेटियां पैदा कर दी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिनके आंगन में रोजी बेटियों के नसीब से उतर रही है, मगर ये मर गया 10 किलो लड्डू में। जिम्मेदार पीर साहब हो गए, कैसी दुआ दी थी बेटा ना हुआ। पीर साहब का ही चुरा लाए का दर। हालात खराब है हमारे। सुने बेटियों से प्यार किया करें। बेटी क्या होती है मुझे बात याद आ गई है, मैं फिर बता दूं, शायद मैंने बताई भी। एक शख्स था, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां अता फरमाई। कितनी? सारे बोले कितनी? पीछे वाले नाराज है क्या? आवाज आ रही है तो पीछे वाले बोले कितनी बेटी? 6 बेटियां। बड़ा मूड खराब हुआ। 7वें बच्चे की विलादत के मौके पर उसने बीवी के बाल पकड़े, कहने लगा सुन, इस बार बेटी हुई ना तो बेटी को तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। जैसी उसने ये बात कही तो माँ होती है यार। माँ को लाल भी प्यारे होते हैं, लाडलियां भी प्यारी हुआ करती है। होता है क्या? माँ को बेटे भी प्यारे होते, बेटी भी प्यारी होती है। जब शोहर ने ये कहा कर अब के बेटी पैदा हो गई तो खैरियत नहीं, ना तू रहेगी और ना तेरी बच्ची रहेगी। जब उसने ये बात कही तो माँ थी बेचैन हो गई। रात को उसने मुसल्ला बिछाया, झोली फैला के कहती मालिक तूने मुझे एक बेटी दी, मैंने खुशी से झोली फैला के ली। तूने दूसरी बेटी दी, मैंने तेरा शुक्र अदा किया। तूने तीसरी बेटी दी, मैंने तेरा शुक्र अदा किया। तूने चौथी बेटी दी, मैंने शुक्र अदा किया। मालिक 6 बेटियां दी, मैंने कुछ नहीं कहा। या अल्लाह अपनी 7वीं बेटी दे, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मेरा शोहर जो है ना उसने कहा है अगर 7वीं बेटी हो गई ना तो गला काट दूंगा उसका, तुझे घर से निकाल दूंगा। रो के कहती मालिक मैं घर से निकल गई, कोई बात नहीं, धक्के खा के जिंदगी गुजार लूंगी, मगर मेरे मालिक मेरे सामने बेटी का गला दबा,
मां हूं, बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ए मेरे परवरदिगार, फैसला तेरे हाथ में है, या तो मेरी 7वीं बेटी को बेटा बना दे और या फिर मेरे शोहर का दिमाग ठीक फरमा दे। ये कह के रो देती है। मोती समझ के शान करीमी ने चुन ली है। खुदा की कसम, अपनी बारगाह में रोने के आदी बनो, उससे रो के मांगना सीखो। खातून ने रो के कहा था, या अल्लाह या तो बेटा अता फरमा या फिर मेरे शोहर का दिमाग ठीक कर दे। ये कहता मैं रात को बिस्तर पे लेटा था, मेरी आंख लगी थी, ख्वाब देखता हूँ मैदान कयामत है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों के अमल तोले जा रहे हैं, मेरा भी अमल तोला गया। जब तोले गए तो गुनाह ज्यादा थे, हुक्म हो जाता है फरिश्ते उठाओ इसे दोज़ख में ले जाके डाल दो। का जब फरिश्ते लेके जाने लगे, मैं मुड़ मुड़ के राह देख रहा था, कोई बचाने वाला नहीं था, इसलिए कि रब की रहमत रूठ चुकी थी, अब कोई सहारा देने वाला नहीं था। का जब फरिश्ते लेकर के चले, जहन्नम का पहला दरवाजा आया। 7 दरवाजे अल्लाह ने जहन्नम के बनाए हैं। कहता पहले दरवाजे पे गया, अब तो डर ये था कि जहन्नम का रास्ता है, करीब के जहन्नम में झोंक दिया जाऊंगा। लेकिन जैसे पहले दरवाजे पे गया, क्या देखता हूँ, वहां पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। कहती मेरे परवरदिगार, ये मेरा बाप है, बड़ी मेहनतें करके इसने मुझे पाला है, ए मेरे मालिक मेरे बाप को जहन्नम में न डाल। फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए, दूसरे दरवाजे पे दूसरे नंबर की बेटी खड़ी थी, वहां से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेकर के गए, तीसरे नंबर की बेटी खड़ी थी। का चलते चलते छठा दरवाजा आ गया। कहता कि छठे दरवाजे पे छठी बेटी खड़ी थी। का जब 7वें दरवाजे पे लेके गए, चूंकि बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे, वो दरवाजा खाली था। मेरी दहशत से आंख खुल गई, मैंने मुसल्ला बिछा दिया। कहा मालिक मुझे 7वां बेटा ना दे, अपने करम से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान पढ़ाएंगे बेटियों को इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और सासें भी मेरी बात सुन लें, जब घर में जहेज आता है ना, बड़ी मुस्कुराती हैं। क्या लाए? फ्रिज है, इसमें क्या वॉशिंग मशीन का ठीक इधर लगा दो। लाते लाते लास्ट में गाड़ी आती है दुल्हन की, लास्ट में दुल्हन की गाड़ी आती है, उसमें से जब कुरान लाया जाता, सास कहती ये क्या है? कि कुरान है। कि लल्ली हमारे घर तो पहले से ही कई कुरान है। वही ना खुलते, एक तू भी लिए, एक तू भी लिए, जाओ इसे जाके मस्जिद में रख दो। जिस घर के अंदर टीवी के लिए जगह हो, फ्रिज के लिए जगह हो, वॉशिंग मशीन के लिए जगह हो और कुरान रखने के लिए जगह ना हो, समझ लेना उस घर में कभी खुदा की रहमतें नहीं आ सकती। हाँ, और कह रहे बरकत नहीं हो रही है, सास कह रही बरकत नहीं हो रही, ससुर भी मर गया। रिश्ता करा था तो देखा था, रिश्ता करा था, नाक देखा, कान देखा, आंखें देखी तुमने, लौंडिया का मकान देखा, 2 मंजिला 3 मंजिला देखा तुमने, ये भी लिस्ट बना के दे दी जहेज में क्या क्या देना है। किसी के दिल में ये भी ख्याल आया, ये भी पूछे कि उसे कुरान आता है कि नहीं? ख्याल आया? जिसे आता ही नहीं वो पढ़ेगी क्या खाक? 6 महीने हो जाते हैं कुरान नहीं खुलता, इसलिए कि इसे पढ़ना ही नहीं आता। खुदारा घर में दुल्हन अगर लाया करो, भले चेहरे कम देखा करो, उसकी तालीम ज्यादा देखा करो। तो बेटियों को भी पढ़ाइए और बेटों को भी पढ़ाइए। कितने बच्चे फारिग होने का? 5 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे। मैं सलाम करता हूं उन बापों को जिन्होंने ऐसे बेटों के लिए कमाया है, जिन्होंने बदले में बाप को मजदूरी के जन्नत का टिकट अदा करा। वो बाप नसीबों वाले हैं जिनके बेटे हाफिज कुरान बने। वो माएँ मुकद्दर वाली हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को दूध पिला के पाला, जिन्होंने माँ को कुरान की हिफ्ज का सर्टिफिकेट देना है। वो बहनें मुकद्दर वाली हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है, जिन्होंने कुरान सीने में रख के ये दुनिया को बताया है हमें दुनिया की दौलत पे नाज नहीं, हमें कुरान पाक की तिलावत पे नाज है। और इतना आसान नहीं है कुरान का इल्म आ जाना किसी को, बड़ी मेहनत लगती है। हाँ माशाल्लाह, इतना आसान नहीं, बड़ी मुश्किल से दीन आता है। इज्जत किया करो। हमारी कौम क्या कहती है, देखो मुल्ला
मुल्ला जी जा रहे हैं, हाफिज जी, हमने इंसाफ किया उलमा के साथ। अब्बा मरते तो कहता 3 दिन जरा लगातार कुरान पढ़वा दियो। क्यों? आज याद आया ना कुरान, आज याद आया ना कुरान। उससे पहले क्या कहते थे? अगर कारी इरफान साहब किसी दुकानदार की करवट से गुजर जाए, मुंह फेर लेता, कहीं रसीद ना हो इनके हाथ में। एक मौलाना बता रहे थे उस दिन मुंबई में, कह रहे थे हजरत क्या बताऊं, मेरे बेटे का वलीमा था, तो जिसके घर भी कार्ड लेके जा रहा था तो यही खबर आ रही वो घर नहीं है। मैं फोन करके कहता था भैया रसीद काटने नहीं आया, बेटे के वलीमे की दावत देने आया। ये सूरत मुंबई की बात है, गुजरात की। मैं भी गया था कुछ दिन पहले, तो एक मौलाना बता रहे थे कि मैं बड़ा परेशान हुआ। एक बंदा हाथ में वलीमे का कार्ड लेने तैयार नहीं था। ये सोच रहे थे लगता है फिर कोई रसीद लेके आया। तो इतने डर गए कि रसीद लेके आया। अरे अल्लाह का शुक्र अदा किया करिए। अगर कोई मदरसे वाला आ जाया करे ना तो ये मत सोच मौलवी आया है, ये सोचा कर मदीने वाले ने किसी को याद किया। मदीने वाले ने किसी को याद किया है। हाँ, एक नौजवान कहने लगा हजरत जी दुआ करना, अभी पीछे गाड़ी चला रहा था, नींद आ गई, गाड़ी चलती रही और बच गए। वो तो जजमेंट अच्छा था, नींद में भी गाड़ी सीधी चलती रही। मैंने कहा कोई नेकी बता जो तुझे याद हो। उसने कहा मैं जब भी घर जाता हूं ना महीना 15 दिन में, मैं कुछ पैसे निकाल के 10% निकाल के मदरसे के तलबा को दे के आता हूं। मैंने कहा पगले तुझे लगता है तेरे जजमेंट ने गाड़ी संभाल रखी थी? नहीं, कुरान पढ़ने वालों की दुआओं ने तेरी गाड़ी संभाल रखी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लोग तो जानते नहीं है कि बीमारियों का इलाज किधर होना है। इनसे तो ये कह दो फला बाबा बैठा 4 झाड़ू मारे ठीक कर दे, ये तो जूते भी खा लेंगे, ठीक कर दे चाहे 8 जूते मार ले। बिल्कुल सही तर्जुमा। इतनी जिहालत हमारी कौम में आ गई है। हाँ, मेरी तबीयत खराब हुई, एक साहब मुझसे कहने लगे हजूर वहां चले जाओ। मैंने कहा कहां? बोले झाड़ू मारते। मैंने कहा तू ही पिटता रे भाई, हमें भी झाड़ू से पिटवाएगा। एक बंदा बीमार ऊपर से झाड़ू मारेगा। इतने अंधभक्त सुना है ना, अंधभक्त ऐसे ही होते, झाड़ू लगवाने जा रहा, जूते खाने जा रहा, चप्पल खाने जा रहा। एक बोले को बाबा गाली वक्त देते तो ठीक हो जा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बंदा गाली से ठीक हो रहा है। अकीदे देखो हमारे, बरकत नहीं हो रही। वो हमें ना घोड़े की पूंछ का बाल दिया था, उन्होंने कुठिया में रखा। इतना कमजोर ईमान है हमारा, घोड़े की पूंछ पे भरोसा हमें। हाँ, उसका बाल कुटिया में लाके रख लिया। सुन प्यारे, अगर घर में बरकत नहीं है, इलाज एक मैं बता के जा रहा हूँ, वजीफा लेके चला जा। तेरे घर में फाके हो रहे हैं, फसलें मारी जा रही हैं, खेती में बरकत नहीं है, नुकसान होता जा रहा है। ना जा घोड़े वाले के पास, मतलब उसकी पूंछ का बाल, ना जा लोटे वाले के पास, मतलब किसी से झाड़ू, सीधे मदरसे आ जा, कारी इरफान के पास आ, कारी नासिर के पास आ, आके इनसे कह दे एक तालिबे इल्म मेरे घर भेज दिया जाए। कहा किस लिए? कहा मैं अपने दस्तरखान पे उसे खाना खिलाना चाहता हूँ, उसको बुला के ला और उसकी प्लेट अलग न करना। उससे कहना प्यारे इस बड़े बर्तन में खाना खा और उंगली न बचाना, अपनी उंगलियां सालन में डाल दे। खुदा की कसम सिर्फ हाथ खाने में नहीं आएगा, उसके हाथ के साथ खुदा की रहमतें तेरे दस्तरखान पे उतार दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। 5 मिनट में आ रहे हैं, परेशान मत हो, फोन आ गया इंशाल्लाह। 5 मिनट में हजरत तशरीफ ला रहे हैं जी। ये एतकाद है हमारा, हम घोड़े की पूंछ को ज्यादा अहमियत देते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, कोई बता दे वहां चले जाओ, देखो बहुत अच्छा करते, तो वहीं पहुंच गया जाके, वहीं पहुंच गया जाके। बदलो यार, अपने आप को बदलो। एक बात बताइए, मेरा मेहमान हो, आप तो मेरे इलाके के लोग हैं, कोई मेरे मिलने वाला हो और आपके शहर में आ जाए, आपकी बस्ती में आ जाए और वो आके आपसे कहे कि मैं हम्माद साहब को जानता हूं और मैं यहां आया था, भूख लगी है, आप भगा दोगे कि खिलाओगे? जोर से
भाई इसलिए तो खिलाओगे यार कि अपने इलाके का बंदा है, ठीक ठाक मामला आते हैं, चलो ठीक है खिला दो खाना। अब जब मुझे खबर मिलेगी कोई काजीपुरा आया था मेरा मिलने वाला, किराए के लिए पैसा नहीं था, गांव वालों ने खड़े हो जाएं, इस्तेमाल करने खड़े हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रास्ता बना दे हजरत के लिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, आवाज बढ़ाओ, माइक की आवाज बढ़ाओ, प्यार मोहब्बत, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर बदरुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला, रज़वी दूला, चश्मों चिराग़ ख़ानदान आला हजरत को आने दें, रास्ता बना ले, घेरा बना ले, तकलीफ ना हो, हजरत को बहुत ही एहतराम के साथ लाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, इश्क मोहब्बत,